आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राना शाहिद। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने आंदोलनकारी किसानों से अगले दौर की वार्ता के लिए तारीख तय करने को कहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राज्य सरकार उद्योगों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाएगी। प्रदेश के जनजातीय बहुल क्षेत्रों में कॉलेज खोले जाएंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, कोविड-19 से बचाव का देश में विकसित टीका अन्य देशों के टीके के समान ही कारगर। और 4 देशी खेल गटका, कलरीपयट्टू, तांगटा और मलखंब अगले वर्ष खेलो इंडिया में शामिल होंगे। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने आंदोलनकारी किसानों से अगले दौर की वार्ता के लिए तारीख तय करने को कहा है। कृषि मंत्रालय में संयुक्त सचिव विवेक अग्रवाल ने किसान संगठनों को लिखे पत्र में उनसे मुद्दों को हल करने के लिए बातचीत का आग्रह किया है। किसान नेताओं ने कृषि कानूनों के कुछ प्रावधानों को संशोधित करने के सरकार के मसौदा प्रस्ताव को खारिज कर दिया था और बैठक में भाग लेने से इनकार कर दिया था। इसके बाद किसानों और सरकार के बीच छठे दौर की बातचीत रद्द हो गई थी। राज्य सरकार उद्योगों में महिलाओं की भागीदारी का प्रतिशत बढ़ाने पर गंभीरता से विचार करेगी। यह बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल रायसेन जिले में दीवानगंज के निकट ग्राम जमुनिया खेजड़ा में करीब 300 करोड़ की लागत से एक औद्योगिक समूह द्वारा स्थापित पाइप एवं प्लेट्स एंड क्वाइल निर्माण इकाई के शुभारंभ अवसर पर कही। इकाई से करीब 1500 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार मिलेगा। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में औद्योगिक विकास कर अधिकाधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाना राज्य सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है, जिससे आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के लक्ष्य को जल्दी हासिल किया जा सके। महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के बारे में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि उद्योगों में महिलाओं का रोजगार प्रतिशत बढ़ाएंगे। इसके लिए उद्योगपतियों से चर्चा कर नीति तैयार की जाएगी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि रायसेन जिले के जमुनिया को नया इंडस्ट्रियल एस्टेट बनाया जाएगा। वन भूमि पर वर्ष 2006 के पूर्व काबिज जनजातीय परिवारों को वनाधिकार पट्टे दिए जाएंगे। यह जानकारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी। वह कल सीहोर जिले की नसरुल्लागंज तहसील के ग्राम भिलाई में जनजातीय परिवारों को वनाधिकार पट्टों का वितरण कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र की सीप नदी सिंचाई परियोजना में अब किसी की भी जमीन डूब में नहीं आएगी तथा परियोजना से पाइप के माध्यम से खेतों तक पानी पहुंचाया जाएगा। रुपये 175 करोड़ की सीप नदी सिंचाई परियोजना से अगले साल तक 24 गांवों की 20,000 एकड़ जमीन में सिंचाई की सुविधा प्राप्त होगी। कार्यक्रम में 1216 हितग्राहियों को वनाधिकार पट्टों का वितरण किया गया। इनमें इछावर, आष्टा, नसरुल्लागंज एवं बुदनी के वनवासियों को वनाधिकार पट्टे दिए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वियतनाम के प्रधानमंत्री नुगु एन युआन फुक के साथ आज वर्चुअल शिखर बैठक करेंगे। बैठक के दौरान दोनों नेता आपसी, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे और भविष्य में भारत वियतनाम व्यापक कार्यनीति भागीदारी को आगे बढ़ाने के लिए दिशा निर्देश देंगे। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। भिंड जिले के समाज सेवी बाबू सिंह ने प्रधानमंत्री के कोरोना के खिलाफ जन आंदोलन को अपना समर्थन दिया है। उन्होंने कोविड-19 से बचाव के लिए मास्क लगाने, सैनिटाइजेशन करने और सामाजिक दूरी का पालन करने की अपील की है। सबसे मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि मास्क बहुत ही जरूरी है। जब तक वैक्सीन नहीं प्रॉपर रूप से आ पाती है मार्केट में, तो मास्क जरूर लगाएं
वो बहुत ही जरूरी है। सावधानी ये है कि आप मास्क लगाएं और थोड़ी सी भीड़ से आप बच के रहें। और बाजार में भी काफी भीड़ देखने को मिल रही है, इस वक्त शादी विवाह का माहौल है, और तो उसमें भी भीड़ से दूर रहें, थोड़ा फासले से रहें। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको खांसी जुकाम वगैरह है तो उसकी समय पे जांच करा लें। बहुत से लोग क्या है समय पे जांच नहीं करा पाते तो वो कोविड में अपना और व्यापक रूप ले लेता है, आदमी इफेक्ट ज्यादा हो जाता है, तब वो हॉस्पिटल जाता है। तो समय पर ही जांच कराने जाएं। और इससे बचाव का तरीका एकमात्र अभी मास्क ही है, और अपने हाथ टाइम पर धोएं, बार बार धोते रहें, सैनिटाइज करें। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अब जनजातीय बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। जनजातीय बहुल क्षेत्रों में कॉलेज खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कल सीहोर जिले के नसरुल्लागंज तहसील के ग्राम लाड़कुई में 65 लाख रुपए की लागत से बनाए गए शासकीय स्नातक महाविद्यालय के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने अपने संबोधन में कहा कि लाड़कुई में अब 30 कमरों का महाविद्यालय भवन बनकर तैयार है। इससे लाड़कुई सहित आसपास के बच्चों की कॉलेज की पढ़ाई आसान हो जाएगी। केंद्र सरकार ने कहा है कि कोविड-19 से बचाव के लिए भारत में विकसित किया जा रहा टीका किसी भी अन्य देश में तैयार किए गए टीके के समान कारगर होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 वैक्सीन के विभिन्न पहलुओं पर बार-बार पूछे जाने वाले सवालों के जवाब के लिए एक श्रृंखला जारी की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि देश में विकसित टीके की सुरक्षा और प्रभावकारिता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न चरणों में ट्रायल जारी है। सरकार चालू खरीफ विपणन मौसम में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर एमएसपी पर लगातार खरीद कर रही है। इस दौर में 15 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से करीब 413 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया है। पिछले साल इस समय तक 337 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान खरीदा गया था। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष खरीद में 22.25% वृद्धि हुई है। मौजूदा सीजन में 48,56,000 किसानों को एमएसपी के आधार पर 77,957 करोड़ रुपए से अधिक भुगतान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF 2020 का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी इस अवसर पर मौजूद रहेंगे। खेल मंत्रालय ने अगले वर्ष खेलो इंडिया में 4 स्वदेशी खेलों को भी शामिल करने की मंजूरी दी है। हरियाणा में होने वाले इन खेलों में गटका, कलरी, पयट्टू, तांगटा और मलखंबा की स्पर्धाएं भी होंगी। खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने इस फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि देश में स्वदेशी खेलों की समृद्ध विरासत है और खेल मंत्रालय इन खेलों के संरक्षण, प्रोत्साहन और लोकप्रियता को प्राथमिकता दे रहा है। उन्होंने कहा कि इन खेलों के खिलाड़ियों के लिए खेलो इंडिया से बेहतर कोई मंच नहीं है। कलरीपयट्टू केरल का खेल है जो दुनिया भर में खेला जाता है। मलखंब भी देश भर में लोकप्रिय है, लेकिन मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में यह ज्यादा प्रसिद्ध है। गटका मूल रूप से पंजाब का खेल है जो निहंग सिख योद्धाओं की पारंपरिक युद्ध शैली है और खेल के साथ साथ आत्मरक्षा के रूप में उपयोग किया जाता है। तांगटा मणिपुर का मार्शल आर्ट है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नीमच जिले के सिंगरौली में कहा कि प्रदेश के 200 कॉलेजों को उच्च शिक्षा के मॉडल के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री ने नीमच जिले के सिंगोली में 1,33,00,000 रुपए की लागत से नवनिर्मित नवीन कॉलेज भवन का लोकार्पण किया। उमरिया जिला प्रशासन ने युवाओं को पुलिस आरक्षक भर्ती के लिए प्रशिक्षण के लिए जिले के थानों में स्क्रीनिंग कराई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने आंदोलनकारी किसानों से अगले दौर की वार्ता के लिए तारीख तय करने को कहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राज्य सरकार उद्योगों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाएगी। प्रदेश के जनजातीय बहुल क्षेत्रों में कॉलेज खोले जाएंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कोविड-19 से बचाव का देश में विकसित टीका अन्य देशों के टीके के समान ही कारगर। और 4 देशी खेल गटका, कलरीपयट्टू, तांगटा और मलखंब अगले वर्ष खेलो इंडिया में शामिल होंगे।
इस बुलेटिन के अंत में एक अपील। हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।